नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या होती है और हीट कैपेसिटी क्या होती है। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर टू टेल यू पीपल व्हाट डू वी मीन बाय हीट, latent heat, sensible heat and specific heat. So I'll cover just the basics of these things so that you could answer the questions asked either in exam or interview. पहली चीज़ हम समझते हैं हीट क्या होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हीट होता है एनर्जी इन ट्रांजैक्शन which comes into play when it flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हीट एक एनर्जी इन ट्रांजैक्शन होता है जो कि तब अस्तित्व में आता है जब ये फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है। अब मान लीजिए बॉडी ए का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है। सपोज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए is higher than the temperature of body B. So what will happen when they are kept in contact, or there is some sort of contact, or they are kept at some distance. So what will happen? Heat will flow from body A to body B. Why it is flowing? Because they are at different temperature, है ना। तो हम देखेंगे कि बॉडी ए हाई टेम्परेचर पर, बॉडी बी लोअर टेम्परेचर हो, तो एक एनर्जी का फ्लो होगा ए से बी और उस एनर्जी को हम बोलेंगे क्या? हीट बोलेंगे, ठीक है। तो हीट तब, पहली बात यह है कि हीट तभी अस्तित्व में आती है जब वो फ्लो होती है। इसको हम एनालॉजी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, एक एनालॉजी इसकी हो सकती है। तो बारिश का जो पानी है वो क्लाउड से आ रहा है, बादल से आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है? ज़मीन पर आ रहा है। तो जो बादल है वो हो गया, आप उसको कंसीडर कर सकते हो बॉडी एट हाई टेम्परेचर, और ज़मीन को कंसीडर कर सकते हो एट बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। और आ क्या रहा है? पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो वाटर, एक तरह से आप वाटर को क्या मान सकते हो? हीट। इस को यदि आप उससे कंपेरिजन करेंगे हीट से, तो जो क्लाउड है, क्लाउड क्या हो गया आपका? बॉडी एट हाई टेम्परेचर, और जो अर्थ हो गया वो बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। और उन दोनों के बीच जो फ्लो हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसका? वाटर का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो बेसिकली हीट में भी क्या होता है? एक ट्रांजेक्शन होता है। हीट कब अस्तित्व में आती है? ट्रांजेक्शन होता है। इसको दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं, जैसे आप बैंक में जाते हो, ठीक है। तो बैंक का कैशियर आपको पैसे दे रहा है। बैंक की ऑब्वियसली बात है, आप बैंक को कंसीडर कर सकते हो बॉडी एट हाई टेम्परेचर, और आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हो बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो बैंक का कैशियर आपको पैसे दे रहे हैं, तो वो पैसे देने का, पैसे का ट्रांजेक्शन एक तरह से क्या है? हीट है। मतलब मैं उसको आपको एनालॉजी समझा रहा हूँ कि हीट क्या होता है? कि एनर्जी होती है जो कि तब अस्तित्व में आती है जब ये फ्लो होती है। यदि फ्लो नहीं हो रही है तो हीट का कोई मतलब नहीं है ना। एक तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब अस्तित्व में आती है? जब इसका फ्लो होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसी तरह से हीट होता है। तो ये कहलाते हैं, देखिए दो तरह के एनर्जी होते हैं, एक तो स्टोर्ड एनर्जी होते हैं, एक तो एनर्जी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ये हम हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट को आपको एनालॉजी समझ में आ गया होगा। अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है हीट की, वो ऐसा यूनिट होती है जूल। बेसिकली हीट क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी के जितने फॉर्म्स होते हैं उन सारी की यूनिट्स क्या होती है? जूल होती है ना। ये ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी इसकी जो यूनिट होती हैं वो कैलोरी भी होती है। आपको पता होगा 1 कैलोरी इक्वल्स 4.18 जूल होता है। ERG की इसकी यूनिट होती है, अर्ज करके भी यूनिट होती है, और बहुत सारी यूनिट होती हैं। तो जनरली क्या होता है? देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ यूनिट्स आर देयर, बट जनरली वन हैज़ टू रिमेंबर द SI यूनिट ऑफ इट। तो आपको जूल और कैलोरी पता होना चाहिए, लेकिन बेसिकली जूल पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। आपका स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो यदि मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं, हाँ, इसमें हीट में और क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। सो इट इज़ नाइदर इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव
यदि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव का मतलब होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो मास पर इंडिपेंडेंट होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो मास पर डिपेंडेंट होती हैं. So in English I can speak that intrinsic properties are the property which are independent of mass, like pressure, temperature. Okay. Extensive properties are the property which are dependent on the mass, like energy. All kind of energy you will find the mass in that. Okay. uh, and more example of intensive property could be density, specific volume, and when you divide that extensive property with the mass, you will get the intensive property. Okay, so heat, and one more question is asked, heat is a point function or path function. So although I am not covering that in this lecture, but I still tell you heat is a path function. Okay, next is specific heat. Specific heat क्या होती है ये हम देखेंगे. तो स्पेसिफिक हीट बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका, सॉरी डेफिनेशन है. तो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि आपका 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जो आप हीट सप्लाई करते हो, दैट हीट इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट. I am repeating it once again. The amount of heat supplied to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius is called as specific heat. Sometimes it is also defined as 1 kilogram substance का 1 degree Celsius temperature बढ़ाने के लिए जो heat supply करते हैं, that heat is called as specific heat. Okay. So simple definition is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius temperature is called as specific. हिंदी में इसको बोल सकते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक. 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 1 डिग्री केल्विन भी हो सकता है. इसके हिसाब से फिर क्या होगा, इसकी यूनिट्स आती हैं. यदि हम डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो यूनिट डिग्री सेल्सियस में आएंगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसकी. जैसे मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो होती है किलोजूल पर केजी केल्विन. ये ध्यान रखिएगा कि यदि साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट है तो हमेशा कैपिटल में रहता है, बाकी स्मॉल में. जैसे किलो है ये स्मॉल में, किलोग्राम आप देखेंगे स्मॉल में, केल्विन ये कैपिटल. किलोजूल पर केजी केल्विन ये इसकी ऐसा यूनिट है. बाकी इसकी यूनिट क्या हो सकती है, सॉरी ये किलोजूल की जगह है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, ये जूल पर केजी केल्विन है ना. और इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ये इसका ऐसा यूनिट है. बाकी यूनिट क्या हो सकती है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो सकता है. ओके, यूनिट हो सकती है. तो आपको समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक हीट क्या होता है. जैसे वाटर के केस में वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है करीब 4.18 जूल पर केजी केल्विन. यदि मैं उसकी बात करूँ एयर का, तो एयर का स्पेसिफिक हीट अप्रॉक्सीमेटली होता है 1 किलो जूल पर केजी केल्विन. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंसिबल हीट क्या होता है और लेटेंट हीट क्या होता है. हाँ, एक बात और समझनी पड़ेगी आपको. हीट किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिक हीट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम, एनी सब्सटेंस. हर सब्सटेंस की फिक्स स्पेसिफिक हीट होती है और ये स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंडेंट होती है, लेकिन जनरली क्या होता है कि हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं क्वेश्चंस में. ठीक है. नेक्स्ट एक होता है सेंसिबल हीट. तो सेंसिबल हीट उस हीट को हम बोलते हैं जिससे क्या होता है, आपका टेम्परेचर चेंज होता है. सिंपल डेफिनेशन में इफ़ आई हैव टू डिफाइन इट, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू either increase the temperature of substance, or if you are supplying the heat
then obviously the temperature will increase. If you are rejecting heat from any system or substance, then the temperature will decrease. So sensible heat, the heat, तो सेंसिबल हीट क्या होता है, जो हीट आप सप्लाई करेंगे उससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा. चेंज इन टेम्परेचर मीन्स ईदर टेम्परेचर कैन इंक्रीज और टेम्परेचर कैन डिक्रीज. यदि आप हीट सप्लाई करोगे देन टेम्परेचर विल इंक्रीज. इफ़ यू रिजेक्ट द हीट फ्रॉम द सिस्टम देन टेम्परेचर विल डिक्रीज. ठीक है, तो हीट्स ये समझ में आता है, सिंपल सा चीज़ है. अब यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो ऑब्वियसली ये भी हीट है, और जितने भी हीट होते हैं उन इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा. हीट इज़ एनर्जी एंड ऑल फॉर्म ऑफ unit of all kind of energy is joule, whether it is kinetic energy, potential energy, magnetic energy, electrical energy, or whatever form of energy is there, the unit of all it joule. तो सेंसिबल हीट समझना, फॉर एग्जांपल जैसे आप वाटर को हीट कर रहे हैं, है ना, आपने वाटर आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे था, आपने उसको 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, तो आपने जो हीट सप्लाई किया है वो हीट कहलाएगा क्या, सेंसिबल हीट कहलाएगा. क्या कहलाएगा, सेंसिबल हीट. ठीक है, जैसे आप चाय को बॉइलिंग मिल्क को बॉईल कर रहे हैं, है ना, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो मिल्क का टेम्परेचर मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस था, उसको आपने हीटअप करके 40-50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो दैट हीट विल बी कॉल्ड एज सेंसिबल हीट. ओके, सीधा सी बात है. अब सेंसिबल हीट हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं लेटेंट हीट की. लेटेंट हीट क्या होता है, देखिए लेटेंट का जो लिटरली मीनिंग होता है उसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ. तो इस हीट से क्या होता है, आपका फेज चेंज होता है. फेज चेंज होने का मतलब ये है कि सॉलिड होगा तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड होगा तो गैस में चेंज हो जाएगा. लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि फेज चेंज तो होता है लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, नो टेम्परेचर चेंज. लेटेंट हीट को हम डिफाइन करते हैं द हीट सप्लाई टू चेंज द फेज ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट फेज चेंज में भी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस और वाइस वर्सा. लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपका टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज. ओके, लाइक इफ यू हैव द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो वट एवर अमाउंट ऑफ हीट यू आर सप्लाइंग दैट आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग. आइस का मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो जो सॉलिड था वो पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं दैट हीट इज़ कॉल्ड एज लेटेंट हीट. ऐसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर है ना, ये मैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बात कर रहा हूँ. 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर यदि आप उसको हीटअप करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तब तक चेंज नहीं हो जाता पूरे लिक्विड गैस में चेंज नहीं हो जाएगा. इसमें दो टर्म आते हैं, लेटेंट हीट और फ्यूज़न. जैसे आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो हीट सप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं लेटेंट हीट और फ्यूज़न. फ्यूज़न का मतलब होता है मेल्ट करना. सॉलिड को आप लिक्विड में मेल्ट कर रहे हैं, फेज चेंज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है लेटेंट हीट और फ्यूज़न. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑफ फ्यूजन. और यदि आप गैस को यदि आप, ये सॉलिड टू लिक्विड हो गया, और यदि आप लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन करके लिख देता हूँ. देखो होता है लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन. तो लेटेंट और वेपोराइजेशन क्या होगा, जब आप लिक्विड को किस में चेंज करेंगे, गैस में. ठीक है, लिक्विड को गैस में चेंज करना. यदि मैं यूनिट्स की बात करूँ तो इसकी भी जो यूनिट होती है वो होती है आपका जूल. ओके, ये हो गया. अब इसके बाद एक चीज़ और आती है जिसका हम डिस्कस करना चाह रहे थे, वो है आपका हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट डू मीन बाय हीट. वी हैव आल्सो डिस्कस सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट एंड देयर यूनिट्स. अब हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, हीट कैपेसिटी.
तो हीट कैपेसिटी बेसिकली इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, हीट कैपेसिटी का होता है एम सी, इसमें एम होता है मास और सी होता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो इसकी यदि मैं यूनिट की बात करूँ तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेसिकली हीट कैपेसिटी में डिफाइन कर सकता हूँ कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी मास को जो हीट सप्लाई करेंगे, है ना, कोई आपको गिवन मास है और उसका आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो हीट सप्लाई करेंगे वो हीट कहलाती है आपका हीट कैपेसिटी। ओके, सो इसमें इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर कैल, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, किलो जूल पर। हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है स्पेसिफिक हीट में, मैं इसको क्लोज करता हूँ बच्चे। तो स्पेसिफिक हीट दो टाइप के होते हैं जनरली हम डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसको मैं कभी डिस्कस करेंगे, जैसे नाम से आपको समझ में आता है, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूँ तो जो स्पेसिफिक हीट होगी उसको स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे, और यदि मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ और हीट सप्लाई करता हूँ तो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो थैंक यू आज के लिए इतना इस लेक्चर के लिए, और प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दें मैं इसको, एंड यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स, आई विल आंसर। थैंक यू वेरी मच।